अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल में डिफ़ॉल्ट्स वैल्यूज़ को कैसे सेट किया जाता है। तो उसमें सेट सेट कैसे किया जाता है, गेट कैसे किया जाता है और डिलीट कैसे किया जाता है, इसको डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि हम लोग नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू कोई भी डिपेंडेंसी उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। इंस्टॉलेशन बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास ग्लोबल इंस्टॉलेशन होती है, जैसा कि हमें कोई भी ऐसा पैकेज इंस्टॉल करना है जो हम बार बार मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे, तो हम उसको ग्लोबली इंस्टॉल कर लेते हैं। कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज होती हैं जो कि सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट में या जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे होते हैं उसी के अंदर यूज़ होनी है, तो उनको हम लोकली इंस्टॉल करते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे लोकली हम डिपेंडेंसीज को कैसे नोड पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल करते हैं। अदर देन अब जब नोड पैकेज मैनेजर से डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उसके दो डिफरेंट वेज हैं। एक, आप पूरे प्रोजेक्ट के लिए डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं। आप कहते हैं नोड को कि हे नोड, मैंने ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, ये मैंने यूज़ करनी है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में भी और डेवलपमेंट फेज़ में भी। और कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज होती हैं जो आपको प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती, वो सिर्फ आपने डिपेंडेंसीज को क्या कहते हैं अपने डेवलपमेंट फेज़ में यूज़ करना होता है, तो वो आप स्पेसिफिकली डेवलपमेंट फेज़ में इंस्टॉल कर लेते हैं। लेट्स मूव अहेड एंड चेक कि हम इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं डिपेंडेंसीज को। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ना डेव डिपेंडेंसीज की कोई एंट्री अवेलेबल है पैकेज डॉट जेसन में, ना ही डिपेंडेंसी की कोई डिपेंडेंसी एंट्री अवेलेबल है। हम यहाँ पर जाते हैं जी सूडो एन पी, पहले क्लियर कर लेते हैं जी स्क्रीन को अपनी। हम कहते हैं जी एन पी एम इंस्टॉल, आप इंस्टॉल कर दें जी। एन पी एम से आप एन पी एम से हम रिक्वेस्ट करते हैं जी आप इंस्टॉलेशन कर दें। किसकी इंस्टॉलेशन कर दें? मूवमेंट की। मूवमेंट एक हमारे पास डिपेंडेंसी है। एन पी एम ने अच्छा सा एरर दे दिया एक। एन पी एम कहता है जी कि आपके पास एक्सेस नहीं है कुछ भी इंस्टॉल करने की। ये सिर्फ मेरे कंप्यूटर में ऐसे हो रहा है, नॉर्मल सिस्टम्स में ऐसे नहीं होता। तो हम सूडो के साथ इसको एक्सेस भी दे देंगे। ठीक है जी, सूडो एन पी एम इंस्टॉल मूवमेंट करते हैं तो ये अब हमसे पासवर्ड मांग लेगा। तो पासवर्ड नहीं मांगा, चलें, अल्लाह का शुक्र है इसने इंस्टॉलेशन करवा दी। अब हम इंस्टॉल हो गई तो अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं जी एक डिपेंडेंसीज़ की एंट्री आ गई। इसी की हम लास्ट टू टॉपिक्स में बात कर रहे थे कि आपकी पैकेज डॉट जेसन फाइल जो है वो कंप्लीट रिकॉर्ड रखती है कि कौन सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हुई है और उसका क्या वर्जन था। ये देखें जी एक नया नोड मॉड्यूल का फोल्डर क्रिएट हो गया, इसमें मूवमेंट की डिपेंडेंसी आ गई। इट्स प्रीटी सिंपल, प्रीटी इजी। आप कैसे डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करते हैं। अब आगे जाते हैं जी। अब हम चेक करते हैं कि हम लोग डेव डिपेंडेंसी कैसे इंस्टॉल करेंगे। सूडो एन पी एम इंस्टॉल कह दिया। एक अच्छी सी एक नॉर्मल सी डेव डिपेंडेंसी होती है नोडमोन के नाम पे, जो कि डेवलपमेंट फेजेस में बहुत नॉर्मली यूज़ होती है। इसको हम जब इंस्टॉल करने से पहले अपने एन पी एम को बताएंगे कि माइनस माइनस सेव माइनस डेव, ये फ्लैग पास करेंगे तो जो हमारा नोडमोन है वो इस डिपेंडेंसी को एज ए टेस्टिंग इन्वायरमेंट या डेवलपमेंट फेज़ के लिए इंस्टॉल करेगा। जस्ट ये डिपेंडेंसी लाइव इन्वायरमेंट में या प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में अवेलेबल नहीं होगी। देखें जी, ये इसने एक और एंट्री बना दी डेव डिपेंडेंसीज की और नोडमोन अपीयर हो गया और ये डिपेंडेंसी हमारे पास टेस्टिंग इन्वायरमेंट के लिए इंस्टॉल हो गई है। तो यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे जी नोडमोन, ये देखें जी नोडमोन अवेलेबल है हमारे नोड के फोल्डर में। ये रेस्ट अलॉट ऑफ फोल्डर्स अवेलेबल हैं। ये सब नोडमोन के डिपेंडेंसीज हैं जो कि इंस्टॉल हो चुकी हैं। ठीक है, इट्स प्रिटी इजी, प्रिटी सिंपल। हमारे आज तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।